हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे कि मांग का नियम क्या है और मांग का नियम क्यों लागू होता है, मांग के नियम के एजम्पशंस क्या हैं और मांग के नियम के अपवाद क्या हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए सिलेबस में आता है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लॉ ऑफ डिमांड में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इट्स एजम्पशंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रीजंस that is why demand curve slopes downward and different exceptions to the law of demand. So first of all we will discuss what is the meaning of law of demand. Law of demand states that other things being equal, the demand for a good extends with a fall in its own price and contracts with a rise in its own price. इसका मतलब है मांग का नियम हमें ये बताता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाती है और इस वस्तु की कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है। अर्थात कीमत और मांग में इनवर्स रिलेशनशिप है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कीमत और मांग में उल्टा संबंध है, अर्थात कीमत के बढ़ने से मांग का कम होना और कीमत के कम होने से मांग का बढ़ना और अन्य बातें समान रहने पर। अब ये अन्य बातें कौन सी हैं वो हम इस डिमांड फंक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस पी आर प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी टेस्ट and preferences, and E means expectations of the consumer regarding change in price in future. कई बार हमें लगता है ना कि प्राइसेस चेंज हो जाएंगे फ्यूचर में, तो ये जो सारी चीजें हैं तो मांग के नियम के अनुसार हमारे पास क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर। वो अन्य बातें कौन सी हैं? वो अन्य बातें यहाँ पर प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, पीआर, वाई इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस, ये सभी अन्य बातें हैं जो समान रहेंगी। केवल परिवर्तन किस में होता है? कीमत में। कीमत में परिवर्तन होने से मांग में जो परिवर्तन होते हैं और वो किस तरह के परिवर्तन होते हैं वो हमें मांग का नियम दर्शाता है। अर्थात जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें डायरेक्शन बताता है कि कीमत के बढ़ने या कम होने से मांग में क्या अंतर आता है, मांग कम होती है या बढ़ती है। तो मांग का नियम क्या है कि कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है। कुछ एजम्पशंस, लेकिन ये नियम तब लागू होता है जब कुछ एजम्पशंस होती हैं। वो एजम्पशंस क्या है? जैसे कि अभी हमने डिमांड फंक्शन किया कि जो एक्स वस्तु की डिमांड है वो एक्स वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट और एक्सपेक्टेशंस पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशनशिप हम करेंगे मांग के नियम में वो कीमत और मांग में करते हैं, केवल एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग में, जबकि अदर थिंग्स के जो प्राइसेस हैं वो सेम रहेंगी, इनकम सेम रहेगी और टेस्ट एक्सपेक्टेशन सेम, अन्य बातें समान रहने से मतलब है यही। और यही इसकी एजम्पशंस भी हैं हमारे पास। तो इसकी एजम्पशंस हैं, फर्स्ट एजम्पशन नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। इसका मतलब है पीआर, अदर रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी नियम लागू होगा। नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, जो उपभोक्ता है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी संभावनाएं होती हैं कि पता नहीं फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इन एजम्पशंस के साथ ही लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है कि अगर हमारे पास ये एजम्पशंस हम लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अन्य बातें समान रहने पर। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की जो मांग का नियम है उसकी व्याख्या क्या है। तो उसे हम एक टेबल और डायग्राम से शो कर सकते हैं, वेरी इजी। जो टेबल हमने बनाया है उसमें प्राइस एंड डिमांड लिखी है। प्राइस 1 2 3 4 कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होती जा रही है, जो कि हम
टू वे डायमेंशन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। ओ वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिए हैं और ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, जो हमारी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1। तो इसका मतलब है कि मांग कीमत when price decreases then demand increases and when price increases demand falls. It means there is a inverse relationship between price and demand. इनके बीच में उल्टा संबंध है। And there are different reasons why demand curve slope downward, कि जो मांग वक्र है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजन है। तो सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम होता क्या है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? एक वस्तु की हम जितनी अधिक मात्रा का उपभोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो हमारी सीमांत उपयोगिता घटेगी तो एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा केवल तभी लेगा जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो भी यही दिखाता है कि कीमत के कम होने पर उस वस्तु की अधिक डिमांड इसीलिए की जाती है क्योंकि उस वस्तु से एक वस्तु की अधिक मात्रा लेने से हमारी सीमांत उपयोगिता कम हो रही है। तो हम उस वस्तु की केवल अधिक मात्रा तभी लेंगे जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, तभी कीमत कम होने पर वस्तु की अधिक मांग की जाती है। सेकेंड है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट से हमारा मतलब है रियल इनकम या परचेजिंग पावर, जिसे हम कह सकते हैं एक उपभोक्ता की परचेजिंग पावर क्या है। परचेजिंग पावर से मतलब है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होती है या अधिक होती है तो उसकी रियल इनकम पर प्रभाव पड़ता है, वास्तविक इनकम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी वस्तु की प्राइस डिक्रीज होने से रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम बढ़ने का मतलब है कि उस वस्तु की हम अब अधिक मात्रा खरीद सकते हैं। और अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है, इट मीन्स परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, इट मीन्स हम उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकते हैं। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो रियल इनकम इफेक्ट होती है जिसके कारण हम वस्तु की अधिक मात्रा लेते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केले हैं, केले अभी अगर 40 रुपए दर्जन है फॉर एग्जाम्पल, तो 100 रुपए में हम उस केलों की 2.5 दर्जन हम ले सकते हैं। अगर केलों की कीमत बढ़कर 50 रुपए हो जाती है तो इसका मतलब जो उसकी परचेज रियल इनकम है वो 2.5 दर्जन 2.5 जो केले हमें मिलते हैं, दर्जन केले मिलते हैं, लेकिन इनकम बढ़ने से 50 रुपए होने से उस वस्तु की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। नाउ वी कैन परचेज ओनली 2 डजन ऑफ बनानास। अब हम केवल 2 दर्जन बनाना ही खरीद सकते हैं। तो ये हमारा इनकम इफेक्ट है जिसके कारण मांग वक्र ऊपर से नीचे नेगेटिव स्लोप होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है कि किसी वस्तु की अधिक या कम मात्रा लेने का प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। जैसे कि 2 वस्तुएं हैं जो आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसके जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और इसी तरह से अगर एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु की जो डिमांड है वो उस पर फर्क पड़ता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी एक वस्तु की मांग में कीमत में वृद्धि होने से या कमी होने से दूसरी वस्तु की मांग में फर्क पड़ता है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप से क्या अभिप्राय है कि किसी वस्तु को पहले हम नहीं ले रहे होते क्योंकि वो महंगी होती है, लेकिन जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हम उस वस्तु को खरीदना आरंभ कर देते हैं। और खरीदना आरंभ करने से मतलब है कि जब हम उस वस्तु की मात्रा को खरीदना शुरू करेंगे तो उसकी जो डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु पहले बहुत महंगी है तो उसको केवल कुछ ही उपभोक्ता लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती है तो नए उपभोक्ता भी उसे परचेज करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए कीमत कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट यूजेस, विभिन्न प्रयोग।
कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके बहुत प्रयोग होते हैं, तो अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उसको जो थोड़े लेस इम्पोर्टेंट के यूज होते हैं उनके लिए भी उनको यूज करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण कीमत कम होने से उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। और कई बार वस्तु की कीमत बढ़ने से हम उसे केवल इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए ही यूज करना शुरू कर देते हैं। तो वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी जो मांग है वो कम हो जाती है। These are the different reasons why demand curve slopes downward। ये ऊपर से नीचे होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि what are the different exceptions to law of demand। मांग के नियम के अपवाद, कि वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब मांग का नियम पॉजिटिव होता है, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है। तो वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वैबलन गुड्स, जिसे हम प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कहते हैं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वो होती हैं जो कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं। प्रतिष्ठा मीन्स जैसे कीमती हीरे जवाहरात, कीमती कालीन, कीमती वस्तुएं। तो ये इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो केवल अमीर लोग लेते हैं और वो अधिक महंगी होने पर उनको अधिक खरीदा जाता है। अर्थात कि अगर वो महंगी हैं तो ऐसे लगता है कि वो शायद उनकी प्रतिष्ठा उससे ज्यादा शो होगी, क्योंकि वो उसको जस्ट शो ऑफ करने के लिए ही उसको खरीदते हैं। इग्नोरेंस, कई बार अज्ञानता के कारण, कंज्यूमर की इग्नोरेंस के कारण भी उस वस्तु की कीमत अधिक होने से हम उसे अधिक खरीदते हैं, और अगर कीमत कम होती है तो हमें लगता है कि शायद वो घटिया वस्तु है तो उसे हम कम खरीदते हैं। गिफन गुड्स, गिफन वस्तुओं की दशा में भी ऐसा ही होता है कि कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की अधिक क्वांटिटी ली जाती है और कीमत कम होने पर हम उसे घटिया समझकर और उसे कम खरीदते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज और फॉल इन प्राइसिंग फ्यूचर, भविष्य में जब कीमतें बढ़ने की संभावना हो या कीमतें और कम होने की संभावना हो, तब भी हम उस वस्तु की कीमत बढ़ते हुए हमें लगता है कि शायद और कीमत ना बढ़ जाए तो हम उस वस्तु की ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं। अगर कीमतें कम हो रही हैं तो हमें लगता है कि अभी और कम होंगी, तो इसलिए हम कीमत कम होने के बावजूद भी उस वस्तु की जो मांग है वो कम करते हैं। हमें लगता है कि अगर अभी और कीमत कम होगी तब उस वस्तु को हम लेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस और एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, कि जहां पर ये नियम लागू नहीं होता। और इस दशा में जो मांग वक्र है वो हमारा नेगेटिव ना होकर बल्कि पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास था, दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर इट्स assumptions, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड डिफरेंट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के बारे में। और सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।